विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और वो जो कोई भी हो, वो किसी भी डिपार्टमेंट से आता हो, पदाधिकारी हो, सरकारी कर्मी हो, तो उसके बारे में अगर उसने कुछ गलत किया है और ये जब पता चलता है तो निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करती है और इसी तहत वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पर कार्रवाई हुई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज हुआ है और उसका निलंबन हुआ है और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि उस पर जब हम लोग समीक्षा कर लेंगे तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बेतिया के धन कुबेर डीईओ रजनीकांत प्रवीण के घर बीते दिनों एसवीयू की तरफ से यानी विशेष निगरानी इकाई की तरफ से छापेमारी की गई। सारा दिन छापेमारी चला, जिसके बाद जो वीडियो निकलकर सामने आई उसने सबके आंख फाड़ के रख दिए, क्योंकि उस वीडियो में सिर्फ नोटों की गड्डी दिखाई दे रही थी। करोड़ों के करोड़ों की अकूत संपत्ति के मालिक थे ये डीईओ रजनीकांत प्रवीण, जिनके ऊपर अब शिक्षा विभाग ने एक्शन ले लिया है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। वहीं डीईओ के निलंबन पर बिहार में राजनीति भी हाई हो गई है, क्योंकि कोई एक शिक्षा विभाग का अधिकारी इतना पैसे वाला कैसे हो सकता है, उसके पास इतने पैसे कहां से आ सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि बिस्तर पर मैट्रेस नहीं बल्कि नोट बिछी हुई थी और उस नोटों की गड्डी पर वो प्रवीण यानी कि रजनीकांत प्रवीण सोया करते थे। अब इस पर बिहार सरकार के मंत्री और बिहार के खासकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाते रहते हैं, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाते रहते हैं। तभी तो देखिए, बिहार में कोई बड़ा अधिकारी ही क्यों ना हो, सबके घर पर छापेमारी होती है और अगर कहीं भी कोई उस जो है छापेमारी में कोई पकड़ाता है तो उस पर हम तुरंत एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। जैसे ही एसवीयू को पता चला इनके बारे में यानी कि रजनीकांत प्रवीण के बारे में, बेतिया के डीईओ के बारे में, तुरंत उन पर एक्शन लिया गया। उनके घर पर जो है सुबह से शाम तक लगातार छापेमारी हुई और छापेमारी के बाद उनके पास से करोड़ों की संपत्ति निकली, नोट जो है कैश वो निकले, जिसके बाद अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इन तमाम मुद्दों पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कि डीओ के यहाँ से जिस तरीके से रुपये की बरामदगी हुई है उसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करप्शन के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और वो जो कोई भी हो, वो किसी भी डिपार्टमेंट से आता हो, पदाधिकारी हो, सरकारी कर्मी हो, तो उसके बारे में अगर उसने कुछ गलत किया है और ये जब पता चलता है तो निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करती है और इसी तहत वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पर कार्रवाई हुई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज हुआ है और उसका निलंबन हुआ है और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि उस पर जब हम लोग समीक्षा कर लेंगे तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। सर, एक सवाल है कि सैकड़ों की संख्या में बीपीएससी चयनित ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सफल तो हो गए हैं लेकिन उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। देखिए, ऐसा हमने जो आपने देखा नहीं होगा कि जो जहाँ पर है वहीं पर उन्हें अभी काम करना है। इसके बाद सक्षमता की बाकी जो चक्र हैं वो हो जाएंगे, तो एक साथ हम लोग डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर देंगे, ब्लॉक अलॉटमेंट और जो भी। और साथ ही साथ सुनिए, और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक का भी काउंसलिंग हो गया है और जो अनुकंपा पर जिन लोगों की नियुक्ति होनी है उसके बारे में भी जो नियमावली है करीब करीब बन गई है। तो पहले हम तीनों का हम लोग उनको निश्चित रूप से नियुक्ति करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे कार्यक्रम करेंगे। का रिजल्ट आया है तीसरे पेज का, उसमें शिकायतें आ रही है कि रिजल्ट तो हो गया उनका, नहीं, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। हम लोग तो पहले तो वैकेंसी भी तो देखनी है कि किस जिले में क्या वैकेंसी है। बहुत तरह की बातें हैं और कोई एक दो की तो बात नहीं है। करीब 2 लाख सक्षमता, 2.5 लाख करीब सक्षमता से पास किए हैं। जो प्रधान शिक्षक और शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उनकी संख्या करीब 35,000 से ज़्यादा है। उसके बाद अनुकंपा में 6,421 लोग हैं। तो सबको मिला करके हमें देखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है और हम लोग इसको निश्चित रूप से जल्द से जल्द